सोचिए, एक ऐसा डर जो सिर्फ दिमाग तक सीमित न रहे बल्कि आपके शरीर का खून तक जमा दे। आज हम बंगाल की एक बेहद खौफनाक और मशहूर लोक कथा के राज खोलने जा रहे हैं। ये सिर्फ कोई साधारण भूत या किस्सा नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने मनोवैज्ञानिक डर और शारीरिक खौफ की सारी हदें पार कर दी हैं। आज हम उस भयानक किंवदंती की तह तक जाएंगे जिसे शाकचूनी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां मिथक और खौफ के बीच का फर्क पूरी तरह मिट जाता है। सफेद शंख की चूड़ियों की खनक जो रात के सन्नाटे में एक डरावनी चीख की तरह गूंजती है। सुनने में भले ही ये एक आम सी आवाज लगे, लेकिन इस कहानी में ये मौत की आहट है। ये कोई आभूषण की खनक नहीं है, बल्कि ये एक स्पष्ट और डरावनी चेतावनी है। जब भी ये खनक सुनाई दे, समझ लीजिए कि कुछ बहुत अस्वाभाविक और खतरनाक आपके आसपास मौजूद है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कोलकाता में हुगली नदी के काले पानी के किनारे बसा एक बिल्कुल आखिरी और शांत मोहल्ला, और वहां मौजूद एक पुराना 2 मंजिला घर। इसी घर में संजीत और काजल नाम का एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। लगभग 2 साल से उनकी जिंदगी बेहद शांति और प्यार से गुजर रही थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, जब तक कि वो एकांत जीवन एक बहुत ही खौफनाक मोड़ नहीं ले लेता। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पड़ाव, काजल का वो अजीब और विचलित कर देने वाला बदलाव। काजल के व्यवहार में आया ये बदलाव एकदम उलट और अस्वाभाविक था। जो काजल हमेशा शांत रहती थी, जिसे मछली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो अचानक पूरी तरह बदल गई। सोचिए, घंटों बालकनी पे खड़े होकर हुगली नदी के काले पानी को घूरना, वो भी एक उड़ती हुई लाल साड़ी में। और सबसे अजीब बात, वो काजल जो मछली से दूर भागती थी, अब जबरदस्ती भारी मात्रा में मछली मंगाकर पागलों की तरह खाने लगी थी। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और डरावना बदलाव था जिसे संजीत बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कहानी का असली खौफ शुरू होता है हमारे दूसरे हिस्से में, जब आधी रात को कुछ बहुत भयानक होता है। ये पूरा खौफ सिर्फ 3 दिनों के अंदर अपने चरम पर पहुंच गया। जरा संजीत की जगह खुद को रखकर देखिए। पहले दिन सोते हुए से लगता है कि कोई उसका कंधा चबा रहा है, और सुबह उसे सच में वहां गहरे दांतों के निशान मिलते हैं। दूसरे दिन की रात भयानक चबाने की आवाजें सुनकर उसकी नींद खुलती है और वो अंधेरे किचन में काजल को ढूंढता है। और तीसरे दिन जब सब कुछ नॉर्मल लगता है, तो पता चलता है कि घर के फ्रिज से अचानक 4 किलो मछली गायब है। ये एक ऐसा बढ़ता हुआ खतरा था जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दूसरे दिन किचन में संजीत ने जो देखा, वो किसी के भी होश उड़ा दे। गुप अंधेरा, और काजल वहां एक जानवर की तरह कच्ची मछली चबा रही है। मछली का खून उसकी उंगलियों से टपककर फर्श पर गिर रहा है। जैसे ही वो पलटती है, उसकी आंखें खून जैसी लाल होती हैं। वो शेर की ताकत से संजीत के सीने पर कूद पड़ती है। पर सबसे खौफनाक बात बताऊं, संजीत की नजर काजल के पैरों पर गई, जो पूरी तरह से उल्टे थे। हाँ, बिल्कुल उल्टे। ये हमारी लोक कथाओं का सबसे डरावना संकेत है, और इसे देखते ही संजीत खौफ से वहीं बेहोश हो गया। अब संजीत को मदद चाहिए थी, और यहीं हम आते हैं इस कहानी के तीसरे पहलू पर, शाकचुन्नी का रहस्य और एक तांत्रिक का खुलासा। तो आखिर ये शाकचुन्नी है क्या? शोभा बाजार के एक पुराने तांत्रिक ने संजीत को जो बताया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये एक ऐसी अविवाहित महिला की प्रतिशोधी आत्मा होती है जो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है। मतलब ये कोई आम भटकती हुई आत्मा नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट और खतरनाक मकसद के साथ काम करने वाली शक्ति है। इस आत्मा की कार्य प्रणाली एकदम डरावनी है। स्टेप 1, एक शादीशुदा महिला पर कब्जा करके उसकी जिंदगी जीना। स्टेप 2, अपनी सारी अधूरी सांसारिक इच्छाएं पूरी करना, जैसे कि ढेर सारी मछली खाना या वो लाल साड़ी पहनना। और आखिरी सबसे खौफनाक स्टेप, धीरे धीरे रोजाना पति का खून चूसना जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। इसका सीधा मतलब ये था कि संजीत सिर्फ डरा हुआ नहीं था, उसकी जिंदगी सचमुच बूंद बूंद करके चूसी जा रही थी। वक्त बहुत कम था, और अब आता है हमारा चौथा हिस्सा, एक जानलेवा प्रयास और तांत्रिक की उस आत्मा से सीधी टक्कर। जैसे ही वो तांत्रिक संजीत के घर में कदम रखता है और अपने मंत्रों का जाप शुरू करता है, घर का माहौल अचानक बदल जाता है। सोचिए, पल भर में घर का तापमान इतना गिर गया कि जमा देने वाली ठंड लगने लगी।
ये कोई भ्रम नहीं था, ये सीधे तौर पर उस अप्राकृतिक शक्ति का जवाब था। और फिर वो शक्ति अपने असली रूप में सामने आ जाती है। काजल की आंखें फिर से खून की तरह लाल हो जाती हैं, हाथों में शंख की वो सफेद चूड़ियां पागलों की तरह खनकने लगती हैं, बाल बिखरे हुए और मुंह से जानवरों जैसी भयानक गुर्राहट। सबसे डरावनी बात ये थी कि तांत्रिक के इतने शक्तिशाली मंत्रों का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। तभी घर की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं, एकदम घुप अंधेरा, और उस अंधेरे में तांत्रिक पर एक जानलेवा हमला होता है। 0, 0। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरी घटना का सबसे भयानक सच है। अगली सुबह जब पुलिस उस घर में दाखिल हुई तो संजीत और तांत्रिक दोनों की लाशें फर्श पर पड़ी थीं। उनके शरीर एकदम सफेद बर्फ की तरह हो चुके थे। 0, क्योंकि उनके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची थी। सब कुछ चूस लिया गया था। आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, बालकनी का वो श्राप जो आज भी जिंदा है। यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। संजीत और तांत्रिक का अंत तो भयानक था ही, लेकिन उनकी एक 70 साल की पड़ोसन थी मिसेस चैटर्जी। उन्होंने अपनी खिड़की से उस रात का वो पूरा भयानक मंजर देखा था। और पता है क्या हुआ? कुछ हफ्तों बाद उनकी भी मौत हो गई। मौत के लक्षण बिल्कुल सेम, गले पर गहरे दांतों के निशान और शरीर पूरी तरह से सफेद, बिना एक भी बूंद खून के। इसका मतलब था कि ये श्राप सिर्फ उस घर की दीवारों तक सीमित नहीं था। इस खौफ का असर इतना गहरा था कि मिसेस चैटर्जी का पूरा परिवार रातों रात डर के मारे अपना सब कुछ छोड़कर उस मोहल्ले से भाग गया। और काजल उस रात के बाद किसी को कभी नहीं मिली। वो बिना कोई सुराग छोड़े जैसे हवा में हमेशा के लिए गायब हो गई। पीछे रह गया तो सिर्फ वो खाली मनहूस घर और एक ऐसा मौत का सन्नाटा जो आज भी लोगों को डराता है। लेकिन क्या वो खौफ वाकई खत्म हुआ? आज भी वहां के लोकल लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर वो लाल साड़ी पहने एक डरावनी औरत दिखाई देती है। अंधेरे में उसकी सफेद शंख की चूड़ियां चमकती हैं और रात के सन्नाटे में उनकी खनक खनक की आवाज किसी डरावनी चीख की तरह पूरी खाली गली में गूंजती है। ये खौफ आज भी उस मोहल्ले का हिस्सा है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत गहरा सवाल दिमाग में आता है, क्या ये पुराने श्राप और किंवदंतियां वक्त के साथ सच में मिट जाते हैं, या फिर ये बस हमारे ही किसी आधुनिक मोहल्ले की एक अंधेरी बालकनी पर खामोशी से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान या तर्क कभी नहीं सुलझा सकता। इसी डरावने और अनसुलझे विचार के साथ आज की ये दिलचस्प चर्चा हम यही खत्म करते हैं।